तो ये तो अपना कोई भी देश नहीं है। न यहाँ मृत्युलोक है, न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न ईश्वर का लोक, न ब्रह्म का, न पार ब्रह्मांड का। ये अपना देश है नहीं, वो तो परे है। तो सूरत कहते हैं आती और जाती और अधर में रहती है, आई और गई और आई और गई। जब ये चाल हो जाएगी तो छिन में जाओ, छिन में आओ, एक पलक में जाओ और एक पलक में लौट के आ जाओ, ऐसी चाल हो जाएगी। इसको कहते हैं नाम, शब्द है, आवाज कहते हैं। जैसे बिजली है, आती और जाती, आती और जाती, आती जाती। ऐसे ही इससे कितनी तेज रफ्तार है, आएगी तुरंत जाएगी, चढ़ जाएगी उतर आएगी, चढ़ जाएगी उतर आएगी रोज। ये नहीं कि चली गई तो वहां रह गई, नहीं, वो आएगी तभी तो आपको बताएगी कि मैं वहां पहुंच गया। अगर मान लो वही रह जाए, ना आए, तो कौन बताएगा? अरे आएगी जाएगी मरो शरीर में, इसी से चढ़ जाएगी, इसी से उतर जाएगी। इस शरीर को जैसे मृत्यु होती है ऐसे छोड़ देती है, अलग हो जाती है, इससे अलग हो गए। आपके साधन में कितने लोग हैं साधना करते हैं, शरीर से अलग हो जाते हैं, अलग होकर के तब चलेंगे। इसी में यही शरीर है जो आपका, यही उनका भी है, कोई दूसरा शरीर नहीं है। लेकिन यह है कि दया दृष्टि कृपा हो गई तो निकल चले। अब यह इसलिए तो तुम फंसे हुए उसमें, तभी तो तुम्हारा मन विक्षिप्त है, यानी विकारों में लिपटा हुआ, इसलिए साधन भजन नहीं बनता। और तुम शिकायत करते हो, तुम मोह ममता थोड़ी सी भी ढीली नहीं करते हो। इसी वजह सोचने का काम निरोध कहते हैं कि भाई तुम्हारा सामान नहीं है, उसी को पकड़े हुए छोड़ते नहीं। अरे तुम्हारा शरीर नहीं है, फिर भी तुम इसी को पकड़े हुए हो कि नहीं हमारा बच्चा हमारी स्त्री और ये है वो। अरे नहीं है, अभी तुम्हारे सामने बच्चा चला जाएगा, स्त्री चली जाएगी, पति जाएगा, तुम्हारा नहीं है। ये तो उसने काल के अपने देश में आपको ये सामान दिया, तो उसके सामान से अपना काम करो और निकल चलो यहाँ से। तो वो बात सुनते ही नहीं हो, करे तो क्या करें, यहाँ फंसे पड़े हो। बोलो। ऐसे कई दिवस गए बीती, पाछे भाई ऐसी रीति। कहते हैं भाई बहुत दिन आते जाते बहुत दिन हो गए, ये तो हृदय चला गया तो और भी गए। इनके पहले औरों को भी तो पहुंचाया, जब उनका आएगा तो उनको बताया जाएगा। अभी आ गए तो इनका बता रहे आपको। गुरुआ का तो बहुत सद्भाव से श्रद्धा से प्रश्न कर रहा है, प्रेम प्रीत के साथ, विश्वास के साथ जानना चाहता है। कोई तर्क नहीं है, अभाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के साथ जानना चाहता है। और वो समझने के लिए आया था, इसलिए वो टिक गया, ठहर गया वो, और इससे जानकारी पूरी उसने दया की प्राप्त कर ली और ये भी चल पाया। बोलो। चली हृदय पुनि घर को जाई, घर में प्रिया पुत्र रहाई। अब वो जब यहाँ से घर गए तो बहुत स्त्री रोई, बहुत चिल्लाई उससे कि हमारा ख्याल नहीं करते हो, हमारा ध्यान नहीं करते हो। तो उन्हें कुछ नहीं, रोज वही जाते वहीं रहती, कुछ नहीं। तुमको जो कुछ है खाना पीना तो तुम्हारे पास सब कुछ है, ना कपड़े की कमी ना होती, और कुछ रोग हो कुछ नहीं। तुम अगर चलना चाहो तो उनके पास पहुंच जाओ, महाराज जी के पास भी, वहां तुमको घर जाने का रास्ता मिलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। स्त्री अलग होती है, बच्चे अलग कुछ कहते हैं, कुछ नहीं। अब उनसे प्रीत हो गई, उनका काम बन गया, वो कहे वो अपना बच्चा। वो लोग कहते हैं हमारा कोई बच्चा ही नहीं, हमारी कोई स्त्री नाम किसी के ही नहीं, ये शरीर किराए का मकान है, ये जिसका वो अपना ले लेगा, उसका भी ले लेगा, मेरा भी ले लेगा। तो मैंने उसके मकान में बैठ करके इनसे अपना काम करा लिया, ये इनकी कृपा और दया हो गई। ऐसे ही वो आकर के अपना खाता है, मैं कब मना करता हूँ। लड़का भी चलाया वो भी काम, तो लड़का भी आया उससे भी काम कराया, वो भी लिपट गया आकर के, उसका भी काम हो गया, वो भी पहुंचा अपना घर। बोलो। राति बास घर अपने कीन्हा, भोजन कर पुण्य कीन्हा सैना। तो कहते हैं कि भाई रात को वहां रहे और रह करके उसकी सब बात सुन ली और उसको समझाया, देखो तुम्हारा भी उसमें भला और मेरा भी भला, इसलिए तुम ये मोह ममता मत करो कि मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे कुछ नहीं। ये तो जैसा मतलब यह कि हमारे कर्मों का सहयोग था वैसा मिलाप उसने करा दिया, तो हम तुम्हारी सेवा करते हैं
और तुमने सेवा की, चलो हम तुमको ले चले उनके पास, महाराज जी के पास। बोलो। पुनि पुनि निशा गई अधराती, चढ़ी गई सूरत सैल रसमाती। अब वो तो बात ये कि उधर जाते हैं अपने कमरे में गए, कमरे में गए, बैठ गए अपने, रोज सूरत आ रही रोज आ रही है, वो तो अपने काम में बात है। अब कुछ उनका संसार का कोई ध्यान नहीं किसी तरह का। बोलो। ता समय तिरिया कीन उपावा, रोग सोग अपना दुख गावा। अब बात यह है कि रोगों में फंसोगे तो रोग मिलेगा, तकलीफ होगी। अब तिरिया तो अपना वही संकट कहती है कि हमको ये तकलीफ, हमको ये तकलीफ, हमको ये, अरे कुछ नहीं तकलीफ, तुम चलो वहां, तो चले चलो, उनसे रास्ता लो और सेवा वेवा करो, तुम भी निकल जाओ। स्त्री पुरुषों के लिए, सबके लिए आदेश कल युग में हो गया है कि भजन सब करो, स्त्रियां भी करें और पुरुष भी करें, किसी के लिए भलाई नहीं है, स्त्रियां भी पार हो, पुरुष भी पार हो, दोनों पार हो। और भजन नहीं करोगे तो ना उसका छुटकारा ना आपका छुटकारा, दोनों को भजन करना। अब वो विधान बदल गया, अब वो पहले स्त्रियों के भजन करने की जरूरत नहीं थी, उम्र का एक हिस्सा आदमी भगवान के भजन में लगाता था, तो इनको ये आदेश दे रखा था कि तुम सेवा करोगे तो तुम्हारा उससे कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण होगा, तुम्हारा व्यर्थ नहीं। अब तुमको भी भजन करना है, उसको भी करना, और बच्चे को भी करना, बच्ची को करना, अपने अपने भजन से पार होना। अब ये नहीं कि उस पार हो गया तो वो आपके ऊपर कुछ करे, नहीं, अपने अपना भजन करो, चलो वहाँ। उन्होंने दया कृपा की है तो आप पर भी कृपा हो जाएगी, आप भी चलो। समझाया बुझाया, अपने काम में लगे, और वहाँ किसका रंग चढ़ने वाला, काली कमरी पर किसका रंग चढ़ेगा? जो घर पहुंच गया है और जो सब कुछ जान गया, पूरा हो गया, उस पर कोई रंग चलतारी चढ़ने वाला नहीं है। बोलो। जब हृदय मन कीन विचारा, ये गृह साल जाल है न्यारा। हृदय दो जार क्या एक काल जाल के फंसने की बात कर रही है, ये काल का जाल है। ये तरह से यहाँ रोएगी चिल्लाएगी तो ये जाल में फंसाना चाहते, चलो तो वहां चले गए कुटी पर, वही रहने लगे, कोई कुछ नहीं है, काल जाल है। आना हो तो यहाँ आओ और इनसे अपना काम कराओ, हमारा कुछ नहीं है। बोलो। आसमन में कुछ भई उदासी, पुण्य तब से रहे हमारे पासी। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई हृदय जब इस तरह की उदासी हो गई तो हमारे पास रहने लगा, यही कुटी पर रहने लगा, फिर घर नहीं जाता, और यही रह करके उसने अपनी सेवा की और वो पार हो गया, और लोगों को कितनी मदद करके वहां जोड़ करके पार करवा दिया, उनसे प्रार्थना करके, क्योंकि वो भी तो पूरा था, वो भी पूरा था, अधूरा नहीं था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। जब तक गुरु महाराज रहेंगे तब तक कुछ नहीं, लेकिन वो लेता रहा और उन लोगों को पार कराया, बहुतों बड़े बड़े लोगों को पार करा दिया। बोलो। स्वामी स्वामी विधि बताई, हृदय की कछु अगम सुनाई। अब उन्होंने कहा, देख गुनुआ, हृदय का तो ये काम बन गया, अब तू अपना काम बना ले, तू देर क्यों करता है, जो भी आएगा उसका काम बनेगा, लेकिन रहना सहना और इस तरह से रहना पड़ेगा। इस तन रूपी कपड़े को दे तो महात्मा धो डाले।